मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार सरकार सभी जातियों व समुदायों का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराएगी, जिससे नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। चलिए जानते हैं जातिगत जनगणना की जरूरत क्यों पड़ी और क्या है इसका पूरा इतिहास। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं हूं आपके साथ पिंकी प्रेरणा। जातिगत जनगणना का समर्थन करने वाले लोग कहते हैं कि 1951 से एससी और एसटी का जातिवार डेटा पब्लिश होता है, जबकि ओबीसी की जातियों का डेटा नहीं आता है। इससे ओबीसी की आबादी का अनुमान लगाना मुश्किल होता है। जातिगत जनगणना सामान्य जनगणना की ही तरह होगी, लेकिन चूंकि कुछ राज्य जाति आधार पर जनगणना से रोकते हैं, कानूनी परेशानी से बचने के लिए शब्दावली बदल दी गई है। यहाँ तक कि कर्नाटक, उड़ीसा और तेलंगाना जैसे राज्य जहाँ ऐसा हो चुका है, वहाँ इसे सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के तहत ही शामिल किया गया है। भारत में कई सालों बाद ऐसा होगा कि जाति के आधार पर जनसंख्या की गणना की जाएगी। गौरतलब है कि आजादी से पहले तक देश में सभी जातियों की गिनती होती थी, लेकिन आजादी के बाद ऐसा बंद हो गया। आखिरी बार वर्ष 1931 में ब्रिटिश हुकूमत के दौरान ही जाति के आधार पर जनसंख्या के आंकड़े इकट्ठे किए गए थे। इसके बाद कभी भी जाति के आधार पर जनसंख्या के आंकड़े जारी नहीं हुए। वैसे तो सबसे पहले 1881 में जनगणना हुई थी। तब भारत की आबादी 25 करोड़ 38 लाख थी और इसके बाद हर 10 साल में जनगणना होती गई, लेकिन 1931 के बाद जाति के आधार पर जनगणना के आंकड़े कभी सामने नहीं आए। 1931 के बाद 1941 को जाति के आधार पर जनगणना तो हुई थी, लेकिन इसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। इसके बाद भारत आजाद हो गया और फिर 1951 में आजाद भारत की पहली जनगणना करवाई गई। आपको यह भी बता दें कि 1931 की जनगणना के डेटा के अनुसार सबसे ज्यादा यादवों का आंकड़ा था, जिसे ग्वाला या अहीर भी कहा जाता है। इनकी आबादी 34 लाख से भी ज्यादा थी। इसके बाद 21 लाख से ज्यादा ब्राह्मण थे और करीब 9 लाख भूमिहार ब्राह्मण थे। साथ ही 14 लाख कुर्मी, 14 लाख राजपूत और लगभग 13 लाख हरिजन जाति के लोग थे। इसके अलावा 12 लाख दोसाध, 12 लाख तेली, 10 लाख खंडेर, लगभग 10 लाख जोलाहा, 4 लाख से ज्यादा धोबी और 2 लाख से ज्यादा बनिया थे। अगर बिहार की बात करें तो अविभाजित बिहार की कुल आबादी 3 करोड़ 85 लाख थी। एक रिपोर्ट के अनुसार उसमें सवर्णों की संख्या 47 लाख 92,764 थी। फिर भी हिंदुओं में यादवों की ही संख्या सबसे अधिक थी। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट कर बताएं। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए द फुलझड़ी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।